हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है हर किसी को? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? देखो, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसा कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, हालांकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं उसमें भी अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैक्सिमम बच्चे का क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, राइट। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करें, राइट। हम शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करेंगे, है ना, राइट। तो आज मैं आपके लिए एक प्लान लेकर के आया हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से रिवाइज किया जाए, ठीक है। मैं क्या करवाने वाला हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे 5 से 10 रिएजेंट करवाऊंगा, ठीक है। और उस रिएजेंट को देख करके आपको आइडिया लगेगा कि इस रिएजेंट का फंक्शन क्या है। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, ये जो हमारा रिएजेंट लिखा हुआ है, ये रिएजेंट आपको कौन से क्लास में, कौन से क्लास के कौन से चैप्टर में ये रिएजेंट लिखवाया गया था आपके क्लास में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बच्चों आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने जो रिएजेंट लिखा है वो क्या लिखा है, PCl3, PBr3 एंड PI3, राइट। अब अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो बताओ थोड़ा कि PCl3, PBr3, PI3 आपने कहाँ पे रिएजेंट को यूज किया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, PCl3 हो, PBr3 हो या फिर PI3 हो, ये आपने यूज किया होगा किसमें, अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, राइट। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आपने ये पढ़ा होगा अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में, राइट। देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या था, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। क्या है, अल्कोहल का रिएक्शन। मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl3, PBr3 या फिर PI3 के साथ करवाते हो, है ना, तो याद है किसी को क्या बना था, अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप PX3, चलो मैं मान ले रहा हूँ, है ना, क्या बना था, RX अल्काइल हैलाइड बना था, राइट। और साथ में क्या बनता था, H3PO3, जिसको आप क्या बोलते थे, फॉस्फोरस एसिड बोलते थे, राइट। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। ROH का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, PCl3 के साथ, है ना। तो बताइए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। क्लियर है। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप PBr3 के साथ करवाते हो तो बताओ क्या बन जाएगा, ये आपको मिल जाएगा RBr, साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3, जिसको आप फॉस्फोरस एसिड बोलते हो, राइट। इसका बेसिसिटी कितना होता है, याद है, N फैक्टर इक्वल्स टू बेसिसिटी इक्वल्स टू कितना, 2, H3PO2 का 1, H3PO3 का 2 एंड H3PO2 का कितना होता है 1, H3PO3 का कितना होता है 2 एंड H3PO4 का कितना होता है 3, राइट। तो इसके फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, इट कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, है ना, अल्काइल हैलाइड। बोलो क्लियर हो गया होगा कि PCl3, PBr3 एंड PI3 का फंक्शन क्या है, क्या करवाता है, ये अल्कोहल को किसमें, अल्काइल हैलाइड में चेंज करता है, राइट। चलिए अगर हम सेकेंड वन की बात करें, सेकेंड में हमारा क्या लिखा हुआ है, SOCl2, जिसको आप क्या बोलते हो, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हो, साथ में मैंने लिखा है PCl5, है ना। तो चलो इसके ऊपर ही बात करते हैं। मैं नीचे वाला मिटाता रहूंगा, ऊपर वाला बताता रहूंगा, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बताओ जल्दी से, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड आप कहां पे यूज करते थे, नहीं याद आया, आ जाओ फिर। देखिए SOCl2 और PCl5, है ना। SOCl2 का अगर आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, आपने सुना होगा डार्जन्स मेथड, याद आया, जिसमें HCl गैस बाहर निकलता था ना, वो बेस्ट मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आई मीन जिसको आप हैलो अल्केन बोलते हो, है ना। क्लास 12 में है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में लेता हूं, ROH, इसका रिएक्शन अगर आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते हो, है ना, क्या बन जाएगा, RCl,
अल्काइल हैलाइड है ना, प्लस साथ में कौन कौन सा गैस रिलीज होता था, SO2 गैस प्लस HCl गैस, ये भी गैस था, ये भी गैस था। तो ये बेस्ट मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड, है ना। अगर एक एग्जांपल लेना चाहते हो ले लो, CH3OH ले लो प्लस SOCl2, बोलिए क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH3Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। क्लियर है, क्या बन गया, SO2 गैस प्लस HCl गैस। तो ये तो आपका हो गया क्या, किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसमें मैंने एक और रिएजेंट लिखा है PCl5। बताओ PCl5 के साथ क्या होगा, इसके साथ भी बच्चों हैलो अल्केन ही बनेगा, है कि नहीं। देखिए जैसे मान लो अगर आपको रिएक्शन करवाता हूं ROH प्लस PCl5, बताइए क्या बन जाएगा, वही सेम चीज अल्काइल हैलाइड है ना, RCl बनेगा और साथ में यहाँ पे क्या बनता था, याद आ रहा है किसी को, ROH का रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाते थे तो POCl3, जिसको आप क्या बोलते थे, फॉस्फोराइल क्लोराइड, POCl3 और साथ में HCl बनता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइल क्लोराइड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 या फिर PCl5 के साथ करते हो तो किसमें चेंज होता है, अल्काइल हैलाइड में चेंज होता है। बोलो याद हो गया पक्का। चलो तो यहां पे मैं लिख देता हूं अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। लेकिन बच्चों एक और चीज ध्यान दीजिएगा, आपने ये चीज उसमें ये पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कि ये जो रिएजेंट है PCl5 या फिर SOCl2 ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल इनटू एसिड हैलाइड। किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करता है, राइट। तो चलो इसको पहले आप नोट डाउन करो, फिर हम पहले एग्जांपल करा देता हूं। देखो जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड OH है ना, मैंने क्या बोला था कि आप कुछ देर के लिए इसको अज्यूम करो कि ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो R और ये OH हो गया ना अल्कोहल, ठीक है। बताओ SOCl2 या फिर PCl5 क्या बन जाएगा, बताइए, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर ऐसे रहने दो अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। बोलो क्लियर है, देख लो एक बार। देखिए अब हम बात करते हैं नंबर 3। अब नंबर 3 के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, बताओ। HCl, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, आपने किस में पढ़ा था, बताओ। याद आया, लुकास रिएजेंट, इसी को बोलते हैं ना लुकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को। इसमें अगर आपको याद आ रहा होगा तो बताओ कि इसमें अगर हम 1 डिग्री का लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, किसमें प्रोडक्ट इमीडिएटली बनता है, बोलो अगर याद है तो। नहीं याद है, बताता हूं मैं। जब 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो वहां पे जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इमीडिएटली बनता है, आई मीन विद इन अ सेकेंड, राइट। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, विद इन 2 to 5 मिनट्स के बीच बनता है। लेकिन अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो वहां पे प्रोडक्ट बनने में काफी टाइम लग जाता है, राइट। वहां पे कार्बोकेटाइन बनता है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड एज यू नो द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, लाइक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, राइट। तो चलिए लिखते हैं, किसमें चेंज करें बता दो, अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक एग्जांपल लिख देता हूं,
जैसे मान लो, चलो मैं 3 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, CH3 ये आपका हो गया OH, ठीक है। ये जो अल्कोहल है ये आपका कौन सा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। ये आपका क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, जो कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत जल्दी इमीडिएटली बनेगा, राइट। देखिए CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है, विद इन अ सेकेंड बन जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, लुकास रिएजेंट, ठीक है। याद हो रहे हैं ना, बताते रहिएगा, ठीक है। देखो हम बात करते हैं फोर्थ वन, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बताइए ये आपने कहाँ पे सुना है। अब आप बोलोगे सर हमने ये भी हेलो अल्केन एंड हेलोरीन में सुना है। देखो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, मैं जितने भी अभी रिएजेंट करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हर जगह पे कहाँ पे आ रहा है, किस चैप्टर में आ रहा है, हेलो अल्केन एंड हेलोरीन का ही आ रहा है, राइट। देखो यहाँ भी हेलो अल्केन बना, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना अलग से, ये आपका क्या अल्काइल हैलाइड, फिर से हेलो अल्केन आ रहा है, राइट। चलिए NaNO2 एंड HCl देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, डायोजाइटाइजेशन प्रोसेस, राइट। और वो प्रोसेस क्या होता है कि जब आप एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो NaNO2 एंड HCl के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, राइट। चलिए करते हैं। अगर आप एनिलीन का रिएक्शन, ये आपका है एनिलीन है NH2, राइट। अगर आप इसका रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, राइट। आपका क्या बनता है, N2Cl, N2 प्लस Cl नेगेटिव, इसी को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायोजाइटाइजेशन बोलते हैं, डायोजाइटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा जाए, एनिलीन को किस में चेंज करता है, NaNO2 डायोजाइटाइजेशन, आई मीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, ठीक है। चलिए लिखते हैं एनिलीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बोलो समझ में आया। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप CuCl या फिर CuBr के साथ करते हैं तो क्या बनता था, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनता था, राइट। और वो जो बनता था क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, उस रिएक्शन का एक पार्टिकुलर नाम था, वो नेम रिएक्शन था, याद है किसी को। उस नेम रिएक्शन का नाम क्या था, सैंड मेयर रिएक्शन। क्या था, सैंड मेयर रिएक्शन। और उसी में अगर आप कॉपर पाउडर यूज करते थे तो वहां पे हम क्या बोलते थे, उस रिएक्शन का क्या नाम था, गटरमैन रिएक्शन, राइट। तो चलो ये हमारा क्या CuCl है या फिर CuBr है या फिर Ki है ना, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन का पार्ट है, सैंड मेयर रिएक्शन का, राइट। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N2Cl, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन CuCl और CuBr है ना के साथ करते हो, क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा या फिर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर CuCl होगा तो क्लोरोबेंजीन, CuBr होगा तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आप बोल सकते हो कि सर हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन में पढ़ा था, आई मीन क्लास 12 का फर्स्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपने वहां पे पढ़ा था हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन वाले में, राइट। तो यहाँ पे भी लिख लें, चलो लिख लो,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू किसमें चेंज करेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो और ब्रोमो और आयोडो बेंजीन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 5 के 5 रीजेंट आपके माइंड में हमेशा के हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों 5 से 10 रीजेंट मैं डेली आपके लिए लेकर के आऊंगा और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन अच्छे से कुछ इसी तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है। अब मैक्सिमम बच्चे को ये तरीका ही नहीं पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें तो पढ़ें कैसे, स्टार्ट करें तो करें कैसे। वो बच्चे कभी हैलोअल्केन शुरू कर देते हैं, कभी अल्कोहल शुरू कर देते हैं, कभी आइसोमेरिज्म में घुस जाते हैं, है ना। तो पढ़ने का बच्चों एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए। ठीक है, कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो बच्चों आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ना, तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। और हाँ, इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, है ना, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।